हेलो दोस्त, रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज देख रहे हैं क्विज का दूसरा पार्ट और हम लोग स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायुमंडलीय दाब का मापक कौन है? बैरोमीटर। बैरोमीटर। वायुमंडल दाब का ऐसा मात्रक बार। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना है? 78%। और ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन 21%। कार्बन का बताइए? 0.03%। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस बताइए? वायुमंडल में अक्रिय गैस है आर्गन। सही। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? परिस्थितिकी। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि जो होता है वो किस ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु। मौसमी घटनाएं घटती है किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। उल्का से संबंधित घटनाएं? मध्य मंडल। मध्य मंडल। रेडियो तथा संचार संबंधित है किस मंडल से? आयन मंडल। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र बताइए? हाइग्रोमीटर। भूमंडल के कितने भाग पर जल है? 71%। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है कितना परसेंट? 51%। पछुआ हवाओं के कारण होती है कौन सी वर्षा? चक्रवाती वर्षा। न्यूनतम वर्षा होती है किस क्षेत्र में? ध्रुवीय क्षेत्र में। समुद्र जल की औसत लवणता कितना परसेंट? 35%। ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट वो कैसे चट्टान है? आग्नेय चट्टान। नाइट, स्लेट और संगमरमर ये कैसी चट्टान है? रूपांतरित या आंतरिक चट्टान। ओजोन परत मापने की इकाई को क्या कहते हैं? डॉप्सन। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मानसून सबसे पहले आता है किस राज्य में? केरल। जाड़े के दिनों में वर्षा होती है? लौटती मानसून कौन सी राज्य में? तमिलनाडु। इसके नीचे बोल दीजिए। अगल बगल होगा 3 पैराग्राफ होगा किताब है ना। भारत का सर्वोच्च सम्मान? भारत रत्न। भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कारों का प्रारंभ कब किया गया था? 1954 से। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थे? इंदिरा गांधी। 1971। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया कब? 1990। सही। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी बताइए कौन थे? 1987। पाकिस्तान के थे। 87 में। बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? हाँ 1965 नहीं, 69 में मिला था। 69 दिया है 69 से। अच्छा 69 है। एशिया का नोबेल क्या कहलाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन है? भटनागर पुरस्कार। बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला? अमृता पटेल। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 65 में। इसकी स्थापना की थी किसने? क्या चीज का? ज्ञानपीठ पुरस्कार का? शांति प्रसाद जैन। हाँ, शांति प्रसाद जैन। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। 1976 में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है वो किस मतलब जो कब से? 1952 से। 1952। आप बताएंगे कि मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली
पहली भारतीय महिला कौन है? मिस वर्ल्ड कुमारी रीता फारिया रीता फारिया 1966 में 66 में मिस यूनिवर्स ये है सुष्मिता सिंह है। सुष्मिता सेन 1994 94। आप इधर से बताएंगे कि पद्म श्री प्राप्त करने वाला प्रथम अभिनेत्री के नाम बताइए। नरगिस दत्त। नरगिस दत्त कब? 1958 1958। व्यास सम्मान जो है सम्मानित प्रथम व्यक्ति के नाम बताइए। व्यास सम्मान सर। हाँ सम्मानित व्यक्ति। हाँ आप लोग बताइए। रामविलास शर्मा। हाँ डॉक्टर रामविलास शर्मा। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या बताइए। 8। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? कितने से कितने बार? 72 नहीं, 16 से 18 बार। 16 से 18 बार। आसान है ये, हृदय। मस्तिष्क का वजन कितना ग्राम? 1350 से 1450। 1350 से 1450 ग्राम। सबसे बड़ी हड्डी बताइए। जांघ के फीमर। सबसे मजबूत हड्डी बताइए। जबड़े की हड्डी। सब शरीर का सबसे कठोर तत्व बताइए। एनामिल। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? 7%। रक्त को शुद्ध करता है कौन? किडनी। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना दिन का होता है? 20 से 120 दिन। श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना % होता है? 7%। 7%। रक्त को शुद्ध करता है किडनी। सही तो हो गया। सर्वदाता रक्त समूह जो है से कौन ग्रुप होता है? O नेगेटिव। O नेगेटिव। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? मुख से। पित्त स्रावित होता है किसके द्वारा? यकृत द्वारा। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? स्फिग्नोमैनोमीटर। कौन? स्फिग्नोमैनोमीटर। मनुष्य में पसलियों पाई जाती है कितने जोड़ी? 12 जोड़ी। लार में पाए जाने वाले एंजाइम बताइए। टाइलिन। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बताइए। तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। मूत्र दुर्गंध देता है किसके कारण? यूरिया के कारण। आप मानव मूत्र का पीएच मान बताइए। 6। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है किसमें? पैर में। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व का नाम बताइए। कैल्शियम और फास्फोरस। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात बताइए। 3:2। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन है? पिंगलिंग बकैया। आप बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन? अशोक चक्र। वो कहाँ से लिया गया था? सारनाथ सिंह स्तंभ से। इधर से बताएंगे राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? सिंह 4। राष्ट्रगान का रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम कब जो है तत्वोधनी पत्रिका में भारत भाग विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया गया था 1912 में। राष्ट्रगान गाने में कितना सेकंड लेते हैं? 52 सेकंड। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन वो कब से हुआ था? बंकिम चंद्र चटर्जी के 18 आनंद मठ। हाँ कब? 82 में आनंद मठ में आया था। हाँ 82 में पहला बार गाया गया। राष्ट्रीय पुष्प कमल है तो इसका बताइए जूलॉजिकल नेम बताइए। कमल के हमने सिखाया। हाँ ठीक है। आप बताएंगे कि राष्ट्रीय पशु बाघ का? पैंथेरा टाइग्रिस लिनियस। अब राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को बताइए। बरगद। हाइकस बेंथालिस। अब भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव बताइए। डॉल्फिन। रेल बजट में कुल कितने मांगे होती हैं? रेल बजट में कुल 23 मांगे होती हैं। 23 मांगे होती हैं। भारत में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति के नाम बताइए। मोरारजी देसाई 10 बार।
आप बताएंगे कि भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम वो जो 1987 से 88 में पेश किया था राजीव गांधी के समय। राजीव गांधी। वैट क्या है? VAT वैट। टैक्स ठीक है। Value-added tax। किस समिति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? लक्ष्मीकांत झा समिति। 1976 वैट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बताइए। हरियाणा। हरियाणा। आप लोग अंतिम राज्य बताइए। यूपी। सेनवेट जो है किस कर से संबंधित है? उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क। आप बताएंगे कि संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार राजभाषा हाँ क्या किया गया था? राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि। संविधान के अष्टम अनुसूची में कितने भाषाएं हैं? 22। इधर से बताएंगे कि आधुनिक युग के मीरा किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। रामायण मूलतः किस भाषा में? रामायण अवधी भाषा नहीं, संस्कृत। रामचरितमानस। हाँ, और रामचरितमानस अवधी में है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य बताइए। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य। हिंदी के हाँ आप लोग बताइए। पृथ्वीराज रासो। सुमित्रानंद पंत को क्या और किस नाम से जाना जाता? क्या कहा जाता था उनको? सुकुमार कवि। इधर से बताएंगे कि प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? मनु। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में कब स्थापित हुआ था? नागपुर में 1975। केंद्रीय सड़क निधि का गठन कब हुआ था? सड़क निधि 1929। और सीमा सड़क गठन की स्थापना 1960। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बताइए। 7। अब लेकिन हो गया है 44। चेंज हो गया है। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो कहाँ से मतलब कौन कौन जगह से होकर गुजरती है? टाउन का नाम बताइए। वाराणसी से वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, दिल्ली, अम्बाला से होकर। अम्बाला कहाँ पड़ते हैं? हरियाणा। हाँ। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1911। किसके बीच? इलाहाबाद से नैनी। भारत में कितने बड़े बंदरगाह तथा कितने छोटे बंदरगाह? 13 बड़े और 200 छोटे। सही है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बताइए। जवाहरलाल नेहरू मुंबई। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह बताइए। नहावा सेवा। नहीं, कृत्रिम में चेन्नई वाला। चेन्नई। मुंबई एवं कोचिन के बंदरगाह प्राकृतिक है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम। थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय बताइए। नई दिल्ली। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बताइए। रक्षा मंत्री प्रथम हाँ बलदेव सिंह। भारत की थल सेना विश्व की कितने? हाँ क्या है? चौथी। और वायुसेना 5वीं। और नौसेना बताइए। चौथी। हाँ चौथी। 2 चौथी है, वो वायुसेना से 5वीं है। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष बताइए। नौसेना के आर डी कटारी। वायुसेना की शुरुआत जो से कब से हुई थी? वायुसेना 1958 में। 32 में ना? 32। कितने कमान में बांटा गया है वायुसेना? 7 कमान। वायुसेना का प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी।
प्रथम है। नहीं वो है एम्स हर्ट करके है। भारत के प्रथम है। 1930 में बना था एम्स हर्ट और जब 1954 में आया तब ही था सुब्रत मुखर्जी। भारत के प्रथम भारतीय। ठीक है ठीक है। आगे बताइए कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। और नौसेना? नौसेना 4 दिसंबर। वायुसेना? 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम बताइए। पनडुब्बी INS साल की। INS साल की। भारत का प्रथम बताइए प्रक्षेपास्त्र का नाम। टैंक रोधी कौन है? और नाग। प्रथम विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत। INS विक्रांत। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक कौन था? तो हिंदुस्तान पूर्ण रूप से भारत वाला हाँ, पंजाब में पंजाब नेशनल बैंक कब? 1894। 1894। आप बताइए कि SBI के सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है? सहयोगी बैंक की संख्या 5 है। 5 है। आगे बताइए कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक ये है SBI। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है किस समिति ने की थी? समिति हजारी समिति। हजारी समिति। हजारी समिति। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? RBI के? वही थे वो सुभाष स्मिथ। ना 1969 में पूछा है। LK झा। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या बताइए। 20। इधर से बताएंगे कि बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार जो है संबंधित है किस समिति से? गोइकोरिया समिति। रेडियो का प्रसारण कब से आरंभ हुआ था? 1927 से। 1927। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब से हुआ? 1936। और आकाशवाणी? 57। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा आरंभ कब से हुई थी? 1837। फिर यही गलती करते हैं। अच्छा अपने भी 1837 ना ठीक है। डाक विभाग की स्थापना बताइए। डाक विभाग हाँ आप लोग 1855 में विभाग बना। 55? हाँ। आप लोग बताइए। 1854। अखिल भारतीय हाँ। मनी ऑर्डर सेवा की शुरुआत बताइए। 1881। 1881 आप लोग बताइए। मनी ऑर्डर से 1880। 80 है। 80। 1880। भारत में डाक जोनों की संख्या बताइए। 8। आप बताइए कि पिन कोड के प्रारंभ कब हुए थे? 1972। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत बताइए। 1986। रेल डाक सेवा कब प्रारंभ हुई? रेल डाक सेवा 1863। दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका कौन थी? प्रतिमापुरी। हाँ प्रतिमापुरी। प्रसार भारती का गठन कब हुआ था? प्रसार भारती 1997। राष्ट्रीय चैनल की शुरुआत कब हुई? 1988। DTH डायरेक्ट टू होम की शुरुआत 2004। BSNL के बताइए। भारत संचार निगम लिमिटेड 2000। MTNL 1986। इंटरनेट की शुरुआत 1995। सेलुलर फोन की सेवा की शुरुआत 95 सही है। STD सेवा के प्रारंभ कब हुए थे? 1960। कौन किसके बीच में? ये लखनऊ और कानपुर के बीच। लखनऊ और कानपुर के बीच में। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी ये जो है से कब से उपलब्ध हुआ? 2010 से हुआ कि 11 में। ठीक है। हरियाणा से शुरू हुआ। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी बताइए। PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कब से? 1947। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब लागू हुआ? लौह इस्पात पहला। हाँ ये कुल्टी में। कुल्टी।
ये आपको पश्चिम बंगाल पड़ता है। कब? 1874। 1874। बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना जो है टिस्को, इसका स्थापना बताइए। 1907 में टिस्को हाँ, जमशेदपुर में। जमशेदपुर। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना बताइए। भिलाई वो है 1955 में। 1955 सही है। तो किस राज्य में? भिलाई, हाँ, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। तत्कालीन तत्कालीन मध्य प्रदेश, वर्तमान में छत्तीसगढ़ है। हाँ, अभी पहले था। पहले एमपी में था। अच्छा, उस हाँ। आप लोग बताइए कि भिलाई, बोकारो का भी दे सकता है। हाँ, उस समय झारखंड में, उस समय बिहार में और झारखंड में भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ये जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना काल में? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय। तो इसका योजना के कार्यकाल बताएं। द्वितीय का हाँ, 56 से 61। 56 से, हाँ सही। आप बताइए कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना वो कब खोला गया था? फोर्ट ग्लास्टर में 1818। सही है। फोर्ट ग्लास्टर किस कहाँ पड़ता है? फोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता। कलकत्ता। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना बताइए। 74। 74। 73 73। होगा। भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में कब लगाया गया था? सीमेंट का मेरा, हाँ, जो असफल रहा था। 1901 में। 1904। 1904। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना बताइए। सिंदरी कब शुरू हुआ था? 1951। नेपाल नगर जो है किसके लिए प्रसिद्ध प्रिंटिंग के है? लिए मध्य प्रदेश। हाँ, अखबारी कागज। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई, ये 1901 में। 1901 में असम। भारत का सबसे प्राचीन और बड़ा उद्योग सूती वस्त्र जो है, तो वही है। मुंबई राजधानी है। हाँ, कपास को कैसा सोना कहा जाता है? सफेद सोना। जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी कहाँ है? सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। मुंबई। भारत का बोस्टन, भारत का बर्तन अहमदाबाद है। अहमदाबाद। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ये कानपुर। कानपुर। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बताइए। कोयम्बटूर। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जिससे भेल की स्थापना बताइए। 1964। 1964। तेल और प्राकृतिक गैस निगम जो है ONGC, इसकी स्थापना कब हुई? 74। 74। 56। एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र बताइए, कहाँ पे? उर्वरक एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी। सिंदरी कहाँ पड़ता है? झारखंड। झारखंड। पहले बिहार। कब अलग हुआ? 2000। 2000 में। प्रथम भारतीय फिल्म बताइए तो। आलम आरा। सही है। मुँह हाँ, फिल्म बता रहे हैं। हाँ, मुख फिल्म ना, मुख फिल्म बताइए। रारा हरिश्चंद्र है राजा 1913। हरिश्चंद्र कब? 1913। 1913। प्रथम भारतीय बोलती फिल्म ये है आलम। ये है आलम आरा। कब बनी थी? 1931। जिसकी अभिनेत्री कौन थे? जुबेदा बानो। जुबेदा बेगम। और इसके निर्माता कौन थे? डायरेक्टर। हाँ, आरदेसी ईरानी। ईरानी। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म बताइए। आप लोग बताइए। कौन से? हाँ, ये है नूरजहां। नूरजहां। प्रथम भारतीय फिल्म निर्माते। महिला फातिमा बीवी। महिला फातिमा महिला बेगम। ये कब स्टार्ट हुआ था? बुलबुले पाकिस्तान 1926 में। 1926। स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म तुकाराम। रजत जयंती मनाने वाली फिल्म कपाल कुंडला। कपाल कुंडला। पहली सिनेमा स्कोप फिल्म जो है 1959 में बनी थी गुरुदत्त की, तो कौन? कागज के फूल। 70 mm में बनी भारत की पहली फिल्म कौन थी? पाकिजा था, इसमें 16 दिया है। 16। पाकिजा लिखा है। हाँ, 16 दिया है। अलग जगह अलग सर्च मारे पाकिजा दिखा है। विदेश में
विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म बताइए तो। धुंधीराज गोविंद फाल्के वही 10 साल 1922 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया था, वो कितना %? 12.5%। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह वो कब से स्टार्ट हुआ था? क्या चीज है क्वेश्चन? प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह ये कब से बम्बई में स्टार्ट? 52। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति सत्यजीत रे कब सम्मानित हुए थे? 92। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म कौन थे? हाँ बताइए आप। मिर्जा गालिब 1954। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम बताइए। ये रामचंद्र द्विवेदी। रामचंद्र प्रदीप द्विवेदी। रामचंद्र प्रदीप द्विवेदी। फिल्म में पहला संगीत निर्देशक का वो जो गौरव प्राप्त हुआ था वो किससे? जिसे फिल्म में पहला संगीत निर्देशक फिरोज शाह मेहता। गौरव फिरोज शाह मिस्त्री। पहला संगीत निर्देशक। हाँ। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला बताइए। देविका रानी रोरी कब प्राप्त हुआ था? इसको हाँ 1985 नहीं 1969। 1969। फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान यही है ऑस्कर ना? ऑस्कर इंटरनेशनल लेवल पे ना। हाँ कब? 1926। 29। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया किस फिल्म के लिए दी गई थी? गांधी। सबसे ज्यादा जो है वो किस 11 को ऑस्कर पुरस्कार मिले? टाइटैनिक। ये कब डूबा था? टाइटैनिक 1912 में डूबा। 12। ठीक है। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक कौन थे? श्याम बेनेगल। आप बताएंगे इधर से कि भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार 1982 में विजेता फिल्म कौन थे? गांधी। 8 जिसके निर्देशक कौन थे? रिचर्ड। और गांधी की भूमिका किसने निभाई थे? बेन किंग्सले। हाँ बंद करो। गर्दा कर देती आज।